तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को हॉर्टिकल्चर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। ये वाला कोई भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी बिहार का हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम होने वाला, उसमें भी आ सकता है। ये मैं नीमरा सुंदर से पढ़ा रही हूँ। ये इसको आप 2-3 बार बस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, ईडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर को क्या बोलते हैं? कर्ड। ब्लिंचिंग इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कॉलीफ्लावर। ब्लिंचिंग का मतलब होता है ना, कॉलीफ्लावर ऊपर से अपने पत्थर से ढक लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लिंचिंग। ठीक है। विप्टल ऑफ कॉलीफ्लावर इज़ ड्यू टू मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होता है। विप्टल जो होता है ना, डिसऑर्डर होता है। ठीक है। विप्टल जो है वो डिसऑर्डर है, वो मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होता है। कभी कभी पूछते हैं किसकी डिफिशियंसी से होता है, कभी कभी बोलता है कि किस में होता है, तो कॉलीफ्लावर में होता है। पूसा रूबी इज़ ए वेराइटी ऑफ टोमेटो। इसको 2-3 बार पढ़ने से बस याद हो जाता है खुद से ही। स्वर्णा रूपा इज़ ए वेराइटी ऑफ लीची। पजारो इज़ ए वेराइटी ऑफ स्ट्रॉबेरी। ठीक है। बोलोरो इज़ ए वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी यहाँ पे दिखा हुआ बारबोडोस चेरी, और आंवला भी रहेगा तो आंवला भी रहेगा। ठीक है। अगर आंवला रहेगा तो वो भी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी रहता है, उसके बाद आंवला में। ठीक है। अगर ये नहीं रहा तो फिर आंवला में आप लोग लगाइएगा। लार्जेस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज़ जर्मनी। लार्वे इंपोर्ट जो करता है ना, वो सबसे ज़्यादा जर्मनी करता है। ठीक है। द ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो। मैंगो का ड्वार्फ वेराइटी को क्या बोलते हैं? अम्रपाली। ठीक है। कैलिफोर्निया परफेशल्स इज़ ए वेराइटी ऑफ आलमंड। ठीक है। फ्रूट ऑफ रोज इज़ नोन एज हिप्स। रोज़ के फ्रूट्स को क्या बोलेंगे? हिप्स बोलेंगे। फ्रूट्स ऑफ ओकरा इज़ कैप्सूल। ठीक है। कोकोनट फैट इज़ रिच सोर्स ऑफ लोरिक एसिड। कोकोनट इज़ प्रोपागेटेड बाय सीड से प्रोपागेट होता है। ठीक है। मैंगो इज़ मोस्टली प्रोपागेटेड थ्रू विनियर ग्राफ्टिंग। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इनफ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज़ नोन एज साइम। इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज इज़ नोन एज कैटकिन। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो ड्यू टू डिफिशियंसी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक ऑफ हार्ट ऑफ पोटैटो किसके थ्रू होता है? O2 की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है। पूसा स्नोबॉल इज़ ए वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर। देखिए, कॉलीफ्लावर का वेराइटी है स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल। कैसे याद रखेंगे? स्नोबॉल कॉटन टाइप का रहेगा, वाइट वाइट, तो कॉलीफ्लावर भी वैसा ही रहता है। इंडिया शेयर इन द फ्रूट्स प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज़ 10%। ठीक है। अभी रिसेंट वाला का डाटा आप लोग देख लीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज़ कॉल्ड पार्थिनोग्राफी। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट करेंगे तो पार्थिनोग्राफी हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज एपोमिक्सिस। ठीक है। इसी को बताया, तो इसको पार्थिनोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। ओलेरिसिन इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चिल्ली सीड एंड स्पाइसेस। चिल्ली में रहता है। ठीक है। केसर सैफरॉन बिलोंग टू द फैमिली ऑफ इरिडिएसी। केसर जो होता है वो क्या बोलते हैं, वो क्या रहता है? स्टिग्मा रहता है। ठीक है। बहुत महंगा मिलता है केसर। केसर ज़्यादातर है ना, वो क्या बोलते हैं, ठंडा ही इलाका में, टेम्परेट में ही उगाया जाता है। ठीक है। और वो स्टिग्मा, केसर जो हम लोग निकालते हैं वो स्टिग्मा से हम लोग को मिलता है। ठीक है। कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इज़ यूज फॉर प्रिजर्वेशन इज़ 60 to 70%। अगर हम लोग जैसे कि जैम जेली बनाते हैं तो उसको हम लोग बहुत दिन तक वो कैसे चल जाता है, प्रिजर्व कैसे रहता है, उसमें शुगर कंटेंट रहता है 60 to 70%, तो वो उससे कभी ख़राब नहीं होता है। मैंगो वेराइटी सूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अम्रपाली है। ड्वार्फ वेराइटी के लिए भी मैंगो का अम्रपाली है। ठीक है। मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप इज़ डेड पाम। बहुत ज़्यादा ही डेड पाम जो रहता है, वो खजूर रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेट भी कर सकता है। फ्रूट रैपनिंग हार्मोन इज इथाइलिन, ये तो सबको पता ही होगा। ए फॉर्म ऑफ लो प्रूनिंग अप टू 2 मीटर हाइट ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड पोलोराइडिंग। अर्लियर वेराइटी ऑफ बेर इज गोला सेब। प्लांटिंग सीजन फॉर डिसीडियस प्लांट इज जनवरी टू फेब। इसको आप है ना, ये 2-3 बार बस रिवीजन कर लेंगे ना तो आपको हमें याद हो जाएगा। इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ लेने से याद हो जाएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे मैं और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और अलग अलग एग्रीकल्चर के ब्रांच का
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगी।